जब अचानक से बहुत बढ़िया टेस्टी सा कुछ बनाना हो ना और टाइम बिल्कुल ना हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए। बिल्कुल बिना प्याज लहसुन की बनाइए और खाने में इतनी टेस्टी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, कल हस्बैंड आए और बोले फटाफट से 10 मिनट में कुछ बना दो जो बहुत टेस्टी हो और खाने में बहुत बढ़िया लगे और भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो यही रेसिपी ट्राई करते हैं और आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। इसके लिए फटाफट मैंने 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च काटी, 200 ग्राम पनीर लिया, 2 टमाटर रफली चॉप किया, शिमला मिर्च के बचे हुए टुकड़े भी यूज़ कर लिए। अब मिक्सी का जार लेंगे, उसमें टमाटर के टुकड़े डाल देंगे। अगर आप प्याज़ खाते हैं तो प्याज़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। पर हमारे यहाँ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब प्याज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो अब इसलिए मैं उन दिनों में ये इस तरह की रेसिपीज़ बना देती हूँ। अब जो बचा हुआ धनिया था ना, धनिया को मैंने बारीक चॉप कर लिया, लेकिन बचे हुए धनिये की डंडियाँ भी इस्तेमाल कर लीं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। 2 हरी मिर्च ली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। साथ में पनीर का थोड़ा-सा साइड का बचा हुआ जो टुकड़ा होता है ना, जिसका कि हम सोचते रहते हैं क्या करें, उसको मैंने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया। अब इन सब का एक पेस्ट बना लिया। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया, उसमें आधा चम्मच जीरा डाला, 1 तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल दिया, 2 छोटी इलायची को इस तरह से बीच में से खोल के डाल देंगे। एक तो अच्छा-सा फ्लेवर ज़्यादा आता है, दूसरी बात ये उछटती नहीं है। वरना कभी-कभी मिर्च इलायची और लौंग ये एकदम से उछट जाती हैं। अब 2 लौंग दी, 3-4 काली मिर्च और वो जो प्यूरी बनाई थी वो इसके अंदर डाल दी। इस तरह से बस प्यूरी बना के फटाफट से इसको हाई फ्लेम के ऊपर ही हम लगातार चलाते जाएँगे और भूनते जाएँगे ताकि ये जल्दी से इसके अंदर से ऑयल रिलीज़ हो जाए। ये बहुत जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है। अब लेकिन स्वाद जो है उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इतनी टेस्टी बनी थी। 1 छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ी-सी कसूरी मेथी ये मैंने क्रश करके रोस्ट करके रखी हुई है। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। कभी-कभी साबुत सूखी डाल दो ना कसूरी मेथी, तो उसके धागे दाँतों में अड़ते हैं। तो इस तरह से मैं पाउडर बना के रख देती हूँ, फ्लेवर भी आ जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। धनिया की जब डंडियाँ डाल दो तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वो ग्रेवी को रिच कर देती है और आपको उसमें ज़्यादा धनिया डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अब ये देखिए, जब तक धनिया सस्ता आ रहा है तब तक तो फ़ायदा उठाओ। अब इसको लगातार चलाते हुए मैंने भून लिया और 1 से 2 मिनट तक ढककर पका लिया। इतनी देर दूसरी गैस के ऊपर मैंने फ्राइंग पैन में 1 चम्मच देसी घी गरम किया है। उसके अंदर हम 10, 12, 15 काजू जितने आपका मन हो, मुझे काजू बहुत पसंद है, ग्रेवी को अच्छा भी कर देते हैं और खाने में टेस्टी तो लगते ही हैं। वो डाल देंगे और 200 ग्राम के लगभग पनीर डाल देंगे। अच्छे से काजू को पहले 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर, बस इसका ध्यान रखना है कि काजू जले ना। फिर उसके बाद पनीर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है ताकि इसमें अच्छा-सा कलर आ जाए। अब पनीर को गैस का फ्लेम हाई करके लगातार चलाते हुए इस तरह से भून लेंगे। पनीर का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और सफ़ेद सा रंग भी, सुंदर सा लाल-लाल रंग आ जाएगा जैसे कि ग्रेवी हमारी रेस्टोरेंट में जाके हम खाते हैं। वाक़ई बिल्कुल वैसी ही सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। शिमला मिर्च मैंने 250 ग्राम ली थी, उसके इस तरह से टुकड़े काटे और बचे हुए टुकड़ों को मैंने जो साइडों के हो जाते हैं ना उसको प्यूरी में पीस दिया है। अब इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। अब 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है। सब्ज़ी बनाने में अब ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी, मुश्किल से 2 या 3 मिनट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप घर में बनाएँ और वीडियो ना बना रहे हो तो इस सब्ज़ी को आप और रोटी को 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। मैं भी इतनी देर में कर लेती हूँ। दूसरी गैस पर मैंने ये मसाला भूनने रखा हुआ था, बहुत बढ़िया मसाला भून गया। बस फटाफट से जो हमने ये शिमला मिर्च और पनीर को भून के रखा है वो इसके अंदर डाल देंगे और एक बार बढ़िया सा इसको मिक्स दे देंगे। एक बार अलट-पलट हल्के हाथ से करेंगे क्योंकि पनीर जो है भूनने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और ढककर सिर्फ हमें 1 मिनट तक पकाना है। पनीर डालने के बाद सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाते। 1 मिनट के अंदर ही कितना अच्छे से इसमें ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे आधा चम्मच तो किचन किंग मसाला या गरम मसाला पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो। 1 टमाटर लिया है, उसका पल्प निकाल के मैंने पहले ही पीस दिया था और टुकड़े इसमें डाल दिए। 2-3 हरी मिर्चें, मुझे हरी मिर्च सब्ज़ी में बहुत पसंद है तो इसलिए मैं डाल देती हूँ और ये मेरे पास अमूल की फ्रेश क्रीम थी आज, आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। आप अमूल की फ्रेश क्रीम डालो तो उसके बाद हमें सब्ज़ी को बिल्कुल 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना होता, वरना क्रीम में से जो फैट है ना वो रिलीज़ होने लगता है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम तो हल्का-सा कर देंगे और उसके बाद इसे ढककर 1 मिनट पकाएँगे, बढ़िया सी सब्ज़ी तैयार है।
आधा चम्मच मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस सांभर मसाला या छोले मसाला नहीं डालना है, क्योंकि सांभर मसाला से टेस्ट चेंज हो जाएगा और छोले मसाला से क्या होता है कि रंग हल्का कालापन पे आ जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बढ़िया सी सब्जी तैयार है। अब इस सब्जी की इतनी अच्छी सब्जी बनी हो तो उसके साथ खाने के लिए ना पराठा भी बढ़िया होना चाहिए। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत बढ़िया 16 परतों वाले पराठे की रेसिपी। ये देखिए, एक बड़ी सी लोई लीजिए और उसको जितना आपका रोलिंग चकला है ना उसके जितना इसको बेल लीजिए। उसके बाद इस पे हम आधा चम्मच के लगभग घी लगाएंगे और बिल्कुल किनारे तक अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से बिल्कुल किनारे तक इसे फैला देना है। फिर सूखा आटा लगा देंगे। इसके बाद मेरे पास एक मसाला पड़ा था, मैंने भिंडी बनाई थी भरवा उसका बचा हुआ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप उसकी जगह नमक मिर्च और थोड़ा सा सफ़ेद तिल छिड़क सकते। इस तरह से सफ़ेद तिल और मसाला ये डालने के बाद ना जितना मसाला ये बच जाता है ना, जो भी हम भरवा सब्जी बनाते हैं करेले को छोड़ के, और अगर मसाला बच जाता है तो मैं उसे एयर टाइट कंटेनर में भर के एक आध चम्मच बच जाता है उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह पराठों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब क्या करेंगे, इसके चार इस तरह से और घुमाकर चार इस तरह से हम बिल्कुल 16 टुकड़े कर लेंगे। आप वैसे 16 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और उससे लेयर्स अच्छी नहीं आती हैं। आप बीच में जो सबसे बड़ी लेयर है ना उसके ऊपर हम एक एक करके पहले किनारे वाली जो परतें ना उनको रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर एक के बाद एक करके सारी की सारी लेयर्स को धीरे धीरे रखते जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि लेयर्स एक के ऊपर एक रखनी है और जैसे ही लग दिख रही हैं इसी तरह रखनी है। और लास्ट वाली लेयर का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। ये देखिए, इसको हमें उल्टा रखना है और उसके बाद हल्के हाथ से प्रेस करना है। अगर आप चाहें तो सूखा आटा लगाएं, वैसे ज़रूरत पड़ी नहीं थी। हल्का हल्का हाथ से इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है ताकि इसकी परतें आपस में चिपके ना। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर सफ़ेद तिल जो है ऊपर से चिपका दिए हैं ताकि पराठे का टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप कलौंजी भी छिड़क सकते हैं। मेरे पास इस समय थी नहीं तो मैंने सफ़ेद तिल लगा दी। घर में जो उसी से मैं रेसिपी बनाने की कोशिश करती हूँ और आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। इतनी देर एक पराठा सिक रहा है, इतनी देर मैं दूसरा पराठा बना लूँगी। और जब ये पराठा एक तरफ से सिक जाएगा, बिल्कुल इसे लो फ्लेम पर सेकना है, तो पलट के हम हल्के हल्के हाथ से घी लगा देंगे। अब दोनों तरफ से इसे अच्छा सुनहरा होने तक सेकते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल कुरकुरा नहीं हो जाता। और पराठा जितना कुरकुरा बनाए, अगर घर में टीवी चलता है बहुत तेज तो मैं आपको आवाज़ सुनवा नहीं सकती, वरना अगर मैं आपको आवाज़ सुनवाती, वैसे देखने से आपको पता चल रहा होगा, तो बिल्कुल कचौरी जैसा खस्ता पराठा बना था। खाने में इतना मज़ा आया ना और सबका दिल खुश हो गया, सबने पेट भर के खाना भी खाया और बाज़ार जाना भी नहीं पड़ा। थोड़े से ही सामान में घर में बनी हुई रेसिपी से बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी परतें जो हैं वो खुलकर तैयार हो रही हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया एकदम कुरकुरा पराठा बन के तैयार है। बस शर्ते आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से सेकना है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको पराठा ही दिखा देती हूँ। इतना कुरकुरा पराठा गरम-गरम आप किसी को खिलाएँगे ना, तो जो 2 रोटी खाता है ना, वो 4 खा जाएगा। ये देखिए एकदम कैसा पराठा चूरा-चूरा हो गया है। इसको आप चूर-चूर नान भी कह सकते हैं, नान नहीं कहेंगे, चूर-चूर पराठा कह सकते हैं। क्योंकि नान बनाने के लिए तो हमें इसे तंदूर में लगाना होता है। तो चलिए मैं खाना सर्व कर दूँ क्योंकि देर हो जाती है वीडियो बनाने के चक्कर में। पर ये है कि 10 मिनट नहीं, मुझे 20 मिनट लग गए और आप 15 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। आप सब मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हो तो प्लीज़ एक बार वापस आके कमेंट करके बता भी दिया कीजिए। मैं सारे ही कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करती हूँ, कोई कमेंट रह जाए तो उसके लिए सॉरी। बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में और आप बताइए मैं आप सबके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ। थैंक यू।